कॉन्फिडेंस will make you lose money. सर ये निर्मला सीतारमण कैंडल से आपका कितना पैसा बना? तो सर ये स्ट्रैटेजी तो आपने बताई कि सुबह सुबह 9:15 के बाद हम लोग दोनों साइड सेल कर सकते हैं. Yes. तो सर इससे पैसा बनता है ना? इजीली सबके पास ट्रेड कार्ड्स अवेलेबल है, जाके अपने ट्रेड्स कॉपी करके आप लगा सकते हो. Absolutely लगा सकते हैं. तो हमारे पास thousands of strategies है. स्ट्रैटेजी से ज़्यादा आई फील बास्केट ऑफ स्ट्रैटेजीज काम ज़्यादा करती है. Okay. बिकॉज एक बास्केट के अंदर हर तरीके की स्ट्रैटेजी आएगी. बहुत सारे लोग अभी क्या करेंगे, ये बातें सुनने के बाद चैट जीपीटी पे ये सारी चीज़ें लिखेंगे या फिर गूगल जेमिनाई को देंगे, क्लाउड को देंगे और उनसे कोड लेने की कोशिश करेंगे. क्या वो अप्रोच ठीक है? चैट जीपीटी, जेमिनाई ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है. अगर आप इनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आई डोंट फील इनके पास डेटा भी करेक्ट है. और आप हैरान होंगे कि जो चार्ट्स के कैंडल्स होते हैं वो भी ब्रोकर टू ब्रोकर कभी कभार वेरी करते हैं. अगर मैं आपको कभी चैट जीपीटी यूज़ करता हुआ दिखा ट्रेडिंग के लिए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा रिएक्शन सबसे पहले तो ये होएगा कि हर्षित, ये आपसे उम्मीद नहीं थी. ट्यूसडे का दिन है, आपने 100 शॉर्ट किया और मार्केट साइडवेज रही. उस केस में क्या होएगा? दोनों जगह पैसा बनेगा. आपके ट्रेडर बनने की जर्नी में ये पहला पॉडकास्ट है. 20 सितंबर 2019 को जो कैंडल बनी थी इसको निर्मला सीतारमण कैंडल कहा जाता है. अब इस कैंडल की वजह से एक ट्रेडर जो कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर थे, आज के टाइम पे वो क्वांट्स ट्रेडर है और सीईओ ऑफ मल्टीफाई. हमारे साथ मौजूद है आज मिस्टर रचित चावला. वेलकम सर इस पॉडकास्ट में एंड थैंक यू कि आपने टाइम दिया. बहुत टाइम से हम लोग आपको चेस कर रहे थे बट आज आप टाइम दे पाए हमको. तो आप बताइए आपको कैसा लगा अभी तक और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई सर? थैंक यू हर्षित एंड टीम. इतने सालों के बाद आई एम फाइनली हियर ऑन दी पॉडकास्ट अपनी जर्नी शेयर करने के लिए. ऑफ कोर्स इट टुक लॉट ऑफ कन्विंसिंग, तो आई एम हियर टू शेयर द जर्नी. So it was 20th September 2019 and I still remember 10 a.m. in the morning. Okay. I had a dentist appointment and मैं markets and screen के सामने नहीं बैठा हुआ था. जी सर. So I have been a trader since 2013. So it's been almost 13 years. तो मैं switch करते रहता था. मैं generally discretionary करता था to see the patterns, chart वगैरह देखकर, candle देखकर, price action देखकर, जितने भी रूल बुक्स है वो सब पढ़ने के बाद. बट आई वॉज काइंड ऑफ स्विचिंग टूवर्ड्स क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग. फ़र्क क्या है, एक के अंदर आप स्क्रीन देख रहे हैं एंड खुद बटन प्रेस कर रहे हैं और खुद सारे ट्रेड्स ले रहे हैं. Okay. सेकेंड क्वांटिटेटिव में क्या रहता है कि आपने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बॉट्स छोड़ रखे हैं जिनको आपने अपने पैटर्न जो आप देखना चाह रहे हैं इंडेक्स में, स्टॉक्स में, वो आपके बिहाफ पर सर्च करते हैं और आपको अलर्ट्स देते हैं. तो मैं ऑल ऑफ अ सडन 2017 टू 2019 शिफ्ट हो ही रहा था क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजीज की तरफ, बट बिल्कुल 100% विल से नहीं. अभी भी मुझे लगता था कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है बट स्टिल टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड स्क्रीन के सामने रहना पड़ेगा. बट 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसमें मेरी कन्विक्शन कि क्वांटिटेटिव इज़ द फ्यूचर, डिस्क्रिशनरी से पैसा नहीं बन सकता, वो 100% आई वॉज कन्विंस्ड. निर्मला सीतारमण जी एट 10:20 और 10:30 अनाउंस्ड इन द हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस ऑफ इंडिया कि हम एक बहुत मैसिव टैक्स रेट कट करेंगे. सो 10:30 मॉर्निंग में अनाउंसमेंट आती है. आई स्टिल रिमेंबर मार्केट बहुत डल थी उससे पहले एंड अनाउंसमेंट आते ही कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट अब 25% हो जाएगा. मार्केट शॉट अप लाइक देयर इज नो टुमारो. मैं डेंटिस्ट की चेयर पे था. आई डिड नॉट सी एनीथिंग क्या हुआ मार्केट में, बट मेरा एक बॉट जिसको मैंने स्ट्रैटेजी नेम दिया हुआ था लीप, जो बैंक निफ्टी में बाइंग करता था ऑप्शन की, उसने ये अपॉर्चुनिटी देखी, ऑटोमेटिकली 1 लॉट से वो एंटर हो गया. एंड व्हेन आई केम बैक इन माय ऑफिस एंड आई सॉ द स्क्रीन, तो हर एक चीज़ ग्रीन थी. बैंक निफ्टी कुछ थाउजेंड्स पॉइंट से ऊपर था, बट आई हैड मिस्ड द बस. और उसी टाइम पर जब वो मैंने लीप वाला बॉट देखा, आई वॉज अमेज्ड टू सी कि मल्टी फोल्ड रिटर्न्स उसने ऑलरेडी अर्न कर चुकी है एंड अभी भी वो मार्केट में इन्वेस्टेड है. 320 पर प्रॉफिट बुक होता है बिकॉज इट वॉज अ इंट्राडे बॉट. ओके. 325 पे
पोजिशनल बॉट अपनी लॉन्ग पोजीशन ले लेता है। मैं थोड़ा एंक्शियस था कि यार ऑलरेडी 3-4% इंडेक्स मूव कर गया है ड्यूरिंग द डे, Yes, sir. और सैटरडे संडे का बीच में दिन है। आई रिमेंबर बिकॉज आई नो द एंटायर जर्नी वेरी वेल। तो सैटरडे संडे छुट्टी है और मेरा बॉट फिर से लॉन्ग हो रहा है पोजिशनली। आई वॉज स्कैर्ड बट आई थॉट चलो देखते हैं। मंडे सुबह अगेन अ ह्यूज गैप अप, Exactly, sir. अगेन मल्टीफोल्ड रिटर्न्स। उस टाइम पर आई लिटरली डिसाइडेड अगर मार्केट में पैसा बनना है तो वो आपको 24 आवर्स फोकस के साथ क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजीज पे ध्यान देना है। बिकॉज अगर आप वो करोगे दैट मीन्स आप कोई अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं करोगे। 12 मंथ्स में Yes, sir. एक या दो ऐसे बम्पर डेज आते हैं, और अगर आप तभी अपॉर्चुनिटी नहीं कर पाए अवेल, कोई फायदा नहीं है ट्रेडिंग करने का, बिकॉज वो 1-2 दिन ही आपका सारे साल का प्रॉफिट निकाल देते हैं। Exactly, sir. दैट इज हाउ द शिफ्ट हैपेंड। एग्जैक्टली सर, हमारे ना बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं सर जो कि टाइम नहीं दे पाते अपनी ट्रेडिंग को, तो उन्हीं का सोल्यूशन सर मल्टीफाई है। एब्सोल्युटली, जैसे आपने सुना होगा 9 आउट ऑफ 10 traders Are lose losses. money in the market. I agree to that data, but I don't think वो 100% डेटा करेक्ट है, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं मार्केट में जिसको कॉल्स पुट्स ऑप्शंस कहते हैं, यस सर। जनरली वो बहुत सारी कंपनीज एज अ हेज यूज करती है। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट्स में एंट्री ये होकर होती है कि भाई हमें पैसा ये लूज करना है क्योंकि इट इज लाइक इंश्योरेंस। एग्जैक्टली। So it might not be 100% accurate that 9 out of 10 people lose money, but one thing is 100% certain. यस सर। जो क्वांटिटेटिव एंड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करते हैं, यस सर। probability of earning money is way higher compared to discretionary because बहुत सारे reasons है। सबसे पहले इमोशंस। एग्जैक्टली। आप क्या करते हो, ह्यूमन माइंड की एक टेंडेंसी है कि वो बायस में रहता है कि आई एम ऑलवेज करेक्ट, मार्केट्स आर ऑलवेज करेक्ट। वो एक तो ह्यूमन माइंड के ईगो के लिए बहुत बड़ी चीज़ है समझना। बिल्कुल सर। तो हमेशा हम मार्केट से फाइट कर रहे होते हैं, जबकि एन एल्गोरिथम विल नेवर फाइट। इट विल पार्टिसिपेट। 100% इट विल पार्टिसिपेट। तो जहाँ पर पैसा फ्लो हो रहा है, यस सर। एल्गो उसके कभी भी अगेंस्ट नहीं खड़ा होता, वो विद द फ्लो जाता है। सेकेंडली, द डेफिनेशंस आर वेरी ओरिएंटेड इन टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉस। आप छोटा पैसा लूज करेंगे बट पैसा आएगा तो बड़ा पैसा आएगा। एग्जैक्टली। ह्यूमन ब्रेन उल्टा करता है, आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स देता है बट जहां पर लॉस है वो बड़े बड़े लॉसेस देता है। बिल्कुल। तो इस वजह से भी थोड़े चांसेस डिफिकल्ट हो जाते हैं। थर्ड, आप हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकते सिस्टम के आगे। आपके पास पर्सनल लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप जब अवेलेबल ही नहीं हो सकते, यू नीड टू डेवलप डिफरेंट एल्गोरिथम्स, बॉट्स जो आपके बिहाफ पर उन अपॉर्चुनिटीज को ले सके। एग्जैक्टली। एंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स आर रियली हाई। मेरे ख्याल से मैं अगले 15-20 मिनट तक एडवांटेजेस के बारे में बात कर सकता हूँ, बट उसके लिए बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। Exactly, जो sir. लोग अपने जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट पर है, आई फील इफ दे फॉलो समथिंग लाइक मल्टीफाई, तो एक चीज तो पक्का है, लॉस होने का चांस आप पहले ही एलिमिनेट कर देते हो। एग्जैक्टली सर। बिकॉज आपके पास सर्टिफाइड CFA लेवल 3 प्रोफेशनल्स है who are making these patterns, who are making these charts, who are making these algorithms, quantitative strategies. तो जो भी आपको एंट्री एग्जिट आता है वो Yes, sir. प्री डिफाइंड है। एग्जैक्टली। So it is a great starting point. Of course, stock markets is like an ocean. सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली है। जैसे मल्टीफाई अब ऑटोमेटिकली गिफ्ट सिटी से भी प्रॉप ट्रेडिंग करते हैं, क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजीज करते हैं। तो इट्स अ जर्नी, बट डेफिनेटली आई फील जो भी व्यक्ति कुछ टेस्ट करना चाहता है कि अर्निंग्स कैसे हो सकती है मार्केट से, दिस B2C ऐप इज अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। तो सर जैसा अभी आपने बताया कि वी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन गिफ्ट सिटी, वहाँ पे हम लोग अपना फंड भी मैनेज कर रहे हैं और हमें पता है कि वो कितना बड़ा ट्रेडिंग हब है आज के टाइम के ऊपर। और वहाँ से जो हमें लर्निंग्स मिलती है कि इंडिया में मे बी कुछ ऐसे सिनेरियोज बन रहे हैं, हम पहले से अपनी पोजीशंस भी बना सकते हैं उसके लिए, बाहर से हमें नॉलेज भी मिल रही है उसकी, और सर वो चीज़ हम अपने यूज़र को भी कहीं ना कहीं बता देते हैं थ्रू द ऐप। एब्सोल्युटली, हमारे पास एक सेक्शन है पोस्ट प्री मार्केट, जहाँ पर हम बहुत एक्टिवली यूजर्स को व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स पहले ही बता देते हैं आज क्या आपको प्रोबेबिलिटी होएगी मार्केट की। एंड सिमिलरली आफ्टर मार्केट भी हम एक छोटा सा बाइट देते हैं विद द रिपोर्ट
जो डिटेल में समझा देता है कि आज मार्केट में ये इंसिडेंट्स हुए एंड हमें इससे क्या लर्निंग मिली। एग्जैक्टली तो वो सारी चीज़ें एक यूज़र के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है एंड आपके जो स्किल्स है वो इसी तरीके से डेवलप होंगे, बिकॉज इंडियन मार्केट अभी भी आई फील बहुत बड़ी है, यस सर बट बहुत सारे जो लोग इन्वॉल्व है वो डिस्क्रिशनरी इन्वॉल्व है, दे आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स क्वांटिटेटिव या Exactly. ऑटोमेशन की तरफ। वेराज अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखो वो ज़्यादा एफिशिएंट है, बिकॉज 90% पीपल दे डोंट ट्रेड देमसेल्फ, उन्होंने आगे अपने बॉट्स लगाए हुए हैं, ऑटोमेट की हुई है स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके सर, यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग डिस्क्रिशनरी को छोड़ के क्वांट्स की तरफ आए। अब इमोशंस तो सर ह्यूमन का नेचर ही है सर, उसको तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। बट अगर आपको एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बनना है तो सर जो आपने बताया कि डिस्क्रिशनरी छोड़ के आपको अपने मेथड्स बनाने पड़ेंगे। बट सर यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो क्वांट्स ट्रेडिंग है, इज इट दी स्मार्ट मनी अप्रोच? एब्सोल्युटली, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन को अगर देखेंगे वो मैनुअली बाइंग अब नहीं करते, बिकॉज मैनुअली बाइंग इज नॉट वेरी एफिशिएंट। एग्जैक्टली अगर आपको एक इक्विटी भी खरीदनी है मार्केट से तो वो स्टैगर्ड तरीके से ऑटोमेशन के थ्रू ही लेते हैं। ओके अब किसी यूजर को अगर पार्टिसिपेट करना है मार्केट में तो वो क्या देखते हैं, वो एक चार्ट का पैटर्न देखते हैं एंड वो वेट करते हैं कि ये पैटर्न जब भी आएगा आई विल एंटर। यस सर माई इन्विटेशन टू देम इज कि आप ये सेम चीज एक सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिखना स्टार्ट करो, नोट करना अभी के अभी। एंड वो जितनी भी चीजें आप लिखोगे वो क्या है, वो आपके रूल्स है। यस सर अब आप उस रूल्स को बैक टेस्ट कर सकते हो कि जो आपके माइंड कह रहा है कि ये रूल से आप पैसा कमा सकते हो, यस सर आप देखो हिस्टोरिकली प्रीवियस डेटा से जो एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, बहुत सारी वेबसाइट्स आजकल आ गई है जो डेटा प्रोवाइड करती है कि अगर आपने वो हर बार किया होता तो Yes, क्या आप पैसे कमा पाते या पैसे आप लूज करते। एग्जैक्टली और उससे आपकी कन्विक्शन आएगी कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी रोबस्ट थी। बहुत बार मैंने ये देखा है, लोगों को लगता है कि ये स्ट्रैटेजी ये पैटर्न बहुत प्रॉफिटेबल है, लोग इंडिकेटर्स जो हर ब्रोकर के पास अवेलेबल है उनको लगता है वो इंडिकेटर लगाएंगे पैसा बनेगा। ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली आपको अपनी स्ट्रैटेजी अपना पैटर्न एक बार टेस्ट जरूर करना चाहिए सो दैट यू आर सर्टन कि आपका टाइम एनर्जी कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा, यू आर मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली सर एंड जब आपका हिस्टोरिकल डेटा आपको वैलिडेट करता है कि यस आप पैसा बना पाएंगे, तभी आप एक्चुअल पैसे से ट्रेडिंग करें, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आप जितना ज़्यादा होमवर्क करके एंटर होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी इंक्रीज होएगी। ठीक है, तो सर रिक्वेस्ट है एक ऑडियंस से कि जिसकी स्ट्रैटेजी है ना, सर ने बताया कि आप प्लीज एक डॉक्यूमेंट अभी के अभी फॉर्म कीजिए, स्ट्रैटेजी के सारे रूल्स लिखिए और वो रूल्स लिख के ना मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे आपको शेयर करना है। अगर आप शेयर करोगे ना तभी हम आपकी और ज्यादा हेल्प कर पाएंगे, उसमें आपको डिस्क्रिशनरी से क्वांट की तरफ ला पाएंगे। एग्जैक्टली सर, एब्सोल्युटली। और हमारे पास बहुत सारा डेटा है, मेरे ख्याल से हम एज मल्टीफाई हम डेटा पर रिलाई करते हैं। Exactly, sir. वर्बली तो कुछ होता ही नहीं है, डेटा इज द एक्चुअल ट्रुथ। और अगर डेटा हमें बोलता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 80% से ज़्यादा है सक्सेस की, यस सर, तभी हम उसको लाइव करते हैं। Exactly. सो आई वेलकम किनगे, अगर आप लोगों के पास स्ट्रैटेजीज है आप शेयर करिए एंड वी विल लेट यू नो कि वो स्ट्रैटेजीज कितनी सक्सेसफुल मार्केट में हो सकती है। इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्वांट और टेक्निकल एनालिसिस सेम है या फिर दोनों अलग है? एंड अगर दोनों अलग है तो कौन सा बेटर है सर? सो टेक्निकल एनालिसिस में आप ह्यूमन माइंड यूज कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी। यस सर, एंड आप मार्केट में पार्टिसिपेट अकॉर्डिंगली करते हैं। जैसे ठीक है, अगर sir. आपको लगता है कि ऊपर जाएगी तो आप या तो कॉल बाय करेंगे या पुट शॉर्ट करेंगे। एग्जैक्टली सर, अगर नीचे जाएगी तो आप या पुट बाय करेंगे एंड कॉल शॉर्ट करेंगे। Yes, sir. साइडवेज रहेगी तो हो सकता है आप दोनों को शॉर्ट कर दो, बिकॉज बाइंग में तो साइडवेज में पैसा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अब आपको लगता है कि ये टेक्निकल एनालिसिस करके एक पैटर्न आपका डेवलप हो रहा है, उस पैटर्न को अगर आप ऑटोमेट कर सके, यस सर, दैट इज अ क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी।
उसके अंदर 2-3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप वो टेक्निकल एनालिसिस को एक पेपर पे लिखेंगे, एक रूल्स बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद उस बॉट को आप ऑटोमेट करेंगे कि भाई जब भी ये पैरामीटर चेकलिस्ट रूल्स में आपका एंट्री पॉइंट आए तो आप एंट्री करेंगे। ओके। एग्जिट पॉइंट्स के अगेन आप पैरामीटर्स बनाएंगे तो एग्जिट करेंगे। अब आप हिस्टोरिकली 5 साल के लिए चेक करोगे कि अगर आपने ऐसा किया तो क्या पैसा आप बना पाए या आपने लूज किया। ठीक है। और जब आपको बिलीव हो जाता है कि यस हिस्टोरिकल डेटा में भी पैसा बन रहा है, Yes, अब sir. आप उसको ऑटोमेट करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ अ बॉट। ओके। That is a quantitative strategy. So technical analysis is a part of a क्वांटिटेटिव quantitative स्ट्रैटेजी। सर यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि हिस्टोरिकल डेटा हम चेक तो करेंगे बट हम कितना चेक करें सर, कितना पास्ट में जाएं हम लोग? देखिए मार्केट की रेजीम लास्ट फ्यू इयर्स में काफ़ी बदली है। Yes, जैसे sir. पहले हम डेली एक्सपायरी करते थे, वो चेंज हो गया। अब 2 एक्सपायरीज है, निफ्टी एंड सेंसेक्स की, Yes, जो sir. वीकली है। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी वीकली एक्सपायरी बेस्ड है, सेंसेक्स एंड निफ्टी, तो 2 साल का बैक टेस्ट भी इनफ है। ओके। बट अगर आपकी स्ट्रैटेजी मंथली बेसिस पर है, बैंक निफ्टी, तो आपको 5 साल का डेटा भी मिल सकता है, बिकॉज बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायर तो काफ़ी समय से हो रहा है। ओके। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर क्या है जो आप बैक टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक उसके है। अकॉर्डिंगली रेलेवेंस डेटा की जो है उस पे आप बैक टेस्ट करिए। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है जो रेलेवेंट ही आज है या पिछले 12 मंथ से है, तो आप 24 मंथ्स का डेटा देखेंगे भी तो फायदा नहीं है। एग्जैक्टली सर। आप 12 मंथ्स का डेटा ही देखिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर। सर बहुत सारे लोग ना अभी बैठ के चाय पी रहे होंगे या फिर कुछ देख रहे होंगे, तो हम उनको रिटेल ट्रेडर्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो सर क्या एक रिटेल ट्रेडर भी क्वांट स्ट्रैटेजीज का यूज कर सकता है? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। आज के समय में बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है जो आपको ऑटोमेटिकली वन स्टैटिक एपीआई के थ्रू ओके। ऑटोमेट कर सकती है आपकी स्ट्रैटेजीज। यूएस में ये बहुत कॉमन है। यूएस में कोई भी सिस्टम्स के सामने नहीं बैठते। इंडिया में अभी भी पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए सिस्टम के सामने बैठ रहे हैं। कई लोगों ने तो 5-5 स्क्रीन्स लगा रखी है। यस सर। उन्हें लगता है कि वो पैटर्न देखेंगे, एंटर होंगे, एग्जिट प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मेरे एक्सपीरियंस से बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको बहुत हैवी नुकसान हो सकता है अगर आप डिस्क्रिशनरी कर रहे हैं और एक दिन अगर आप इमोशनली ट्यून नहीं है। इसकी जगह पर आप ऑटोमेट करिए अपनी स्ट्रैटेजीज। Yes, sir. अपने ब्रोकर अकाउंट के साथ, डीमैट अकाउंट के साथ लिंक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो टाइम पे एंटर करेंगे, टाइम पे एग्जिट करेंगे। तो एक तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी ऑटोमेट हो जाएगी इंस्टेंटली। ठीक है सर। सर बहुत सारे लोग अभी क्या करेंगे, ये बातें सुनने के बाद चैट जीपीटी पे ये सारी चीज़ें लिखेंगे या फिर गूगल जेमिनाई को देंगे, क्लाउड को देंगे और उनसे कोड लेने की कोशिश करेंगे। क्या वो अप्रोच ठीक है या फिर हमें इसमें थोड़ा सा इन डेप्थ घुसना चाहिए सर? इसमें आपको इन डेप्थ ही घुसना चाहिए, बिकॉज आई फील चैट जीपीटी, जेमिनाई ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है। अगर आप इनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आई डोंट फील इनके पास डेटा भी करेक्ट है। ओके। कि जो ऑथेंटिक डेटा है वो तो एनएससी देती है, जो Yes, एक्सचेंज sir. है हमारी, या बीएससी देती है। चैट जीपीटी के पास वो ऑथेंटिक डेटा है ही नहीं। एग्जैक्टली। और आप हैरान होंगे कि जो चार्ट्स के कैंडल्स होते हैं वो भी ब्रोकर टू ब्रोकर कभी कभार वेरी करते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आप कोई टेक्निकल इंडिकेटर लगाना चाहेंगे, जब तक आपके पास कैंडल्स का डेटा ही एक्यूरेट नहीं है तो वो कैसे काम करेगा। होएगा। तो डू नॉट रिलाई ऑन चैट जीपीटी, ऑल दीज थिंग्स। बेटर रहेगा कि आप अपने स्किल्स पहले बढ़ाए, अपनी नॉलेज बढ़ाए, राइट डेटा ले। बहुत सारे टूल्स है, वेबसाइट्स है जहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप बैक टेस्ट करिए, व्हेन यू फील कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इज हाई, ओनली देन डू इट। बट कोई इजी रास्ता इसमें नहीं है, बिकॉज आपका रियल पैसा इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली तो एरर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपने इंस्टेंटली इसको लाइव करने की कोशिश करी। बेटर है गाइडेंस अप्रोच के थ्रू जाए,
ठीक है। एज यू सेड कि वी आर देयर टू हेल्प द कंज्यूमर्स। Exactly, अगर आप मल्टीफाई ऐप के यूजर है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं एंड वी कैन प्रोवाइड यू ऑल द स्टैट्स इन डिटेल। हमारे पास Exactly, तो sir. अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जो हाई लेवल की रिसर्च प्रोवाइड करती है एंड वी आर हैप्पी टू डू इट। ठीक है सर, एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछने का बहुत मन है। अगर मैं आपको कभी चैट जीपीटी यूज करता हुआ दिखा ट्रेडिंग के लिए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा रिएक्शन सबसे पहले तो ये होएगा कि हर्षित, ये आपसे उम्मीद नहीं थी। मतलब आप हमारी कंपनी में इतने टाइम से है, यस सर, तो चैट जीपीटी इंडियन मार्केट से पैसा बना के दे बहुत डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली सर। एंड हमारे पास तो इतने सारे खुद के टूल्स है, वी आर वेरी हेविली इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। तो स्टॉक मार्केट में अगर एक्सेल करना है तो जो इतने सालों से सक्सेसफुली हम कर रहे हैं, विच इज़ बैक टेस्टिंग, फ्रंट टेस्टिंग, प्रोबेबिलिटी चेकिंग, सारे स्टेटिस्टिक्स देखना, स्लिपेज देखना, इम्पैक्ट Yes, sir. देखना, इट्स अ एसओपी विच वी हैव क्रिएटेड। एग्जैक्टली सर। तो वो एसओपी पढ़ते हुए आप देखोगे तो आई विल बी हैप्पियर। ओके, सो मैं अभी एसओपी जरूर पढ़ूंगा गाइस। सर नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज, कोई भी आप एक रफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हो क्वांट्स के लिए, निफ्टी इंडेक्स के लिए? अगर आप शेयर कर सकते हैं हमारे यूजर्स के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी सर। श्योर। तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज है। स्ट्रैटेजी से ज़्यादा आई फील बास्केट ऑफ स्ट्रैटेजीज काम ज़्यादा करती है, ओके, बिकॉज एक बास्केट के अंदर हर तरीके की स्ट्रैटेजी आएगी, बुलिश, बेरिश, साइडवेज, एंड वो बास्केट इतना ब्यूटीफुली नॉन कोरिलेटेड रहता है कि मार्केट किसी भी टाइप से 6 hours behave करे, it will be able to tackle it. However, just for your audience and to make it sound very simple, because for the audience sake मैं एक simple strategy share करता हूँ so that ये लोग implement कर पाएंगे। यस सर। and बहुत ही simple है ये। कम पैसा लगाइएगा, ठीक है। because इससे आपकी जर्नी स्टार्ट होएगी। This is not वन the लॉट इज end. एनफ सर। Yes, this is not the end. Okay. मैं बड़े cautiously सारे यूजर्स को बताऊंगा कि दिस शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। श्योर सर। आप एवरी 9:15, 9:20, 9:25 जो भी टाइम आपको सूट करता है बिफोर 10 AM आप 100 रुपीज स्ट्राइक प्राइस जहां भी चल रहा है वीकली निफ्टी ऑप्शन में, ओके, और 100 रुपीज जहां पे पुट का रेट चल रहा है, यस सर। आप 100 रुपी के पुट एंड कॉल दोनों शॉर्ट कर दो। ओके, हैज टू बी 100 रुपी। ठीक है। तो आपने टोटल प्रीमियम कितना शॉर्ट किया? 200 200 शॉर्ट कर दिया। आप दोनों पे 30% का स्टॉप लॉस लगा दो। ओके, यानी अगर पुट 100 से 130 होता है तो वो स्टॉप आउट हो जाएगा, ठीक है सर। या अगर कॉल होती है तो वो स्टॉप आउट स्टॉप हो आउट हो जाएगा। जाएगा। सपोज पुट पहले स्टॉप आउट होता है तो बट ऑब्वियस है कि आपकी कॉल आपके कॉस्ट से नीचे चल रही होगी, Exactly. पुट और कॉल हमेशा ऑपोजिट ऑपोजिट, होते हैं। इनडायरेक्ट रिलेशन। अब आपका पुट स्टॉप लॉस से आउट हो गया, ठीक है। आपने क्या करना है, कॉल का स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रख देना। ओके, दो ही चीजें होंगी, 3:20 पे आपको एग्जिट करना है ट्रेड। ठीक है। या तो आपका कॉल का भी स्टॉप लॉस लग जाएगा 100 रुपीज। 100 रुपीज, Okay, राइट, या फिर आपका कॉल बहुत ज्यादा डिके होकर, अगर एक्सपायरी वाला डे है ट्यूसडे तो जीरो भी हो सकता है। ठीक है। तो सपोज हम मानते हैं कि कॉल जीरो हो जाता है, मार्केट ऊपर नहीं आती, यस सर। तो आपने एक जगह 30 रुपीज दिए, एक जगह आपको 100 रुपीज का फायदा हुआ, तो आपने 70 रुपीज का प्रीमियम बुक कर लिया। एग्जैक्टली। अब मानते हैं कि ट्यूसडे का दिन है, आपने 100 शॉर्ट किया और मार्केट साइडवेज रही, उस केस में क्या होएगा? दोनों जगह पैसा बनेगा। दोनों जगह पैसा बनेगा, Yes, sir. दोनों 100 रुपीज आपके 200 रुपीज पॉकेट में हो गए। एग्जैक्टली सर। यानी ये रूल क्या है? सिंपल स्ट्रैटेजी, वर्स्ट डे के अंदर आपकी पॉकेट से 30 रुपीज का प्रीमियम जाएगा, ठीक है। बेस्ट डे के अंदर 200 रुपीज का प्रीमियम आएगा, ओके, और साइडवेज या किसी भी सिनारियो में आप 30 रुपीज से ज्यादा लूज नहीं कर सकते, बट आपकी विन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब एग्जैक्टली। किसकी प्रोबेबिलिटी मानते हैं? 3 ही सिनारियोज हो सकते हैं, बुलिश, बेरिश, साइडवेज। यस सर। आप बुलिश में भी कमाएंगे क्योंकि आपका बुलिश के अंदर कॉल का स्टॉप लॉस कट जाएगा एग्जैक्टली। और पुट आपकी जीरो हो जाएगी। बेरिश में भी कमाएंगे, साइडवेज में भी कमाएंगे। किस इंसिडेंट पे आप नहीं कमाएंगे? वो है रिवर्सल पे, चॉपी पे। उस दिन आप 30 रुपीज दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट ठीक। इस सिंपल स्ट्रैटेजी का भी रिजल्ट बहुत स्टेबल है। सर $1,000,000 स्ट्रैटेजी फॉर फ्री, मतलब हमारी ऑडियंस के लिए यार एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको आप कल से इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट पहले एक बार बैक टेस्ट जरूर करें, एक बार इसको अच्छे से नोट करके खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ही आप इसको लाइव में इंप्लीमेंट करना।
बट ट्रस्ट मी गाइस, $1,000,000 स्ट्रैटेजी है। कमेंट करके बताना कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। अच्छा सर, बहुत से लोगों के माइंड में ना क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं मिनिमम कैपिटल कितना रखूं, मेरे पास क्या टूल्स होने चाहिए और क्या स्किल्स होनी चाहिए अगर मेरे को क्वांट्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है, बिल्कुल बेसिक से। सी कैपिटल जो है सबसे डिफिकल्ट क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजीज है बाइंग की, ओके। एंड सबसे कम कैपिटल बाइंग में चाहिए होता है। उसका रीजन क्या है? जो थीटा डिके है वो हमेशा आपके अगेंस्ट है, एग्जैक्टली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इन अ बाइंग स्ट्रैटेजी इज एनी विच वे वेरी लो, बट उसके लिए आपको कैपिटल सबसे कम चाहिए। ठीक है। आई वुड से कि आपके पास कितना भी कम कैपिटल हो, इट डजेंट मैटर। आप इक्विटी स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका पॉकेट क्या अलाउ कर रहा है। एग्जैक्टली। इफ आई हैड टू कमेंट ऑन अ यूजर, आप जितने भी आप कैपिटल से अभी काम कर रहे हैं Yes, उसका 10% आप निकाल लीजिए। ये एक तरीके से एजुकेशन फीस होएगी आपकी। यस सर। आप उसमें बाइंग करें, सेलिंग करें, इक्विटी करें, फ्यूचर करें, कमोडिटी करें, जो करना है आप करें, बट फॉलो अ सेट पैटर्न। ठीक तो है। क्या होएगा, हो सकता है वो आप पैसा लूज करें, हो सकता है आप उस पैसे से बिल्ड करें प्रॉफिट। whatever happens, यस सर। लर्निंग जो आपको मिलेगी यस सर। वो बिल्कुल अनकम्पेरेबल है, बिकॉज ठीक है। आपको वो लर्निंग विल बी वर्थ योर एवरी पेनी। सेकेंडली, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड से कि आप एक ज़रूर ट्रेड लॉक मेंटेन करो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको इस जर्नी में मिलेंगी। इट इज़ नॉट अ जर्नी कि एक दिन में हो गया, एक महीने में हो गया, इट इज़ अ एवर लर्निंग जर्नी। बट एक सिस्टम बनाइए और उस सिस्टम के साथ स्टिक करिए। एग्जैक्टली। मल्टीफाई ऐप में भी आई टेल ऑल द यूजर्स, बल्कि हम तो डिस्क्लेमर भी देते हैं, Yes, ईमेल्स sir. भी देते हैं कि हर एक ट्रेड में आप इक्वल पैसा डालें, क्योंकि अगर आपने एक सिस्टम नहीं फॉलो किया तो होएगा क्या, 5 ट्रेड्स ने प्रॉफिट दिया, बट Yes, sir. 6 ट्रेड में आपने एक्सपोजर ले लिया 5x का यस और सर। उसने लॉस कर दिया। यस सर। सो इट डजंट वर्क। सो आपको बहुत कंसिस्टेंट होना है अपनी अप्रोच में। ओके। कोई मैराथन नहीं है ये, आप अपने कंफर्ट से, अपने हिसाब से स्टार्ट करिए। इट इज़ अ स्किल। एक बार स्किल डेवलप हो गया तो आप सेम स्किल को किसी भी अमाउंट पे कर सकते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इक्विटी बास्केट्स हम 1 लाख रुपए पे चलाते हैं, Yes, जो sir. पूरा पोर्टफोलियो ऑफ बास्केट। हमारी आपके ऊपर है इक्विटी बास्केट्स। सेम 1 लाख रुपए वाली इक्विटी बास्केट, आई नो फॉर अ फैक्ट लोग 1 करोड़ पे भी चला रहे हैं, 5 पे भी चला रहे हैं, 10 पे भी चला रहे हैं। तो जिसकी जितनी डीप पॉकेट्स, यस सर। वो उस कैलकुलेशन से और उस मल्टीप्लायर से काम कर सकता है। एग्जैक्टली। कहने का मतलब ये है कि आप छोटा स्टार्ट करें, यस सर। क्योंकि मल्टीप्लायर तो आप कभी भी ऐड कर सकते हैं। यस सर। जब आप कॉन्फिडेंट है, आप मल्टीप्लायर ऐड कर दो, कभी 2 का, कभी 4 का, कभी 5 का, जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ रही है। ठीक है सर। सर आपने एक बात बोली कि ट्रेड लॉग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बट काफ़ी ऐसे यूजर्स हैं जिनके पास ट्रेड लॉग नहीं है, ट्रेड लॉग बनाना नहीं आता। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि आप मेरे को व्हाट्सएप करो, हम आपको फॉर्मेट भेज देंगे, आप उसको अपना प्रिंट आउट निकलवा लेना, वहाँ पे आप फिल करते रहिए उसको। एब्सोल्युटली। ठीक है और सर। एक सिंगल ट्रेड लॉग ही मेंटेन होना चाहिए। एग्जैक्टली। ऑल्सो रिव्यू दैट ट्रेड लॉग एवरी वीक, मतलब श्योर सर। 15 मिनट लगाए, आपको बहुत इंसाइट्स मिलेंगे। और ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो नॉट जस्ट आपको प्रॉफिट लॉस ये सारी चीज़ों में इंसाइट्स देगा, बट आप अपने बारे में भी बहुत कुछ समझ पाएंगे समझ पाएंगे। कि आप किस तरीके से एक्शंस ले रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। यस सर। इट्स ए लॉन्ग जर्नी, बट डिपेंड्स आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव से जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। श्योर सर। सर नेक्स्ट 5 इयर्स में आप इंडिया की मार्केट को कहाँ देखते हैं? मतलब मेरे को एक नंबर चाहिए ऑडियंस के लिए कि निफ्टी इतना हो सकता है, मे बी वी विल यूज द वर्ड मे बी, क्योंकि किसी को नहीं पता मार्केट में क्या होगा, बट येस हम एक निफ्टी का नंबर क्या बोल सकते हैं लेट्स से नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद, और इंडियन मार्केट कैसा ग्रो करेगा? सो हर्षित, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजीज का एक ही रूल है, यस सर। वी डोंट नो वेयर द मार्केट्स विल गो। ओके। हम लोगों ने बहुत सारी ऑटोमेशंस कर रखी है। मार्केट अगर 1 लाख तक जाती है निफ्टी, तो भी हम उसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए केपेबल है। ओके। सपोज मार्केट कहीं नहीं जाती तो भी हम प्रॉफिट बुक करने के लिए केपेबल है। डन सर। प्रिडिक्शन आई थिंक कैन
मेक यू लूज अ लॉट ऑफ मनी। ओके सपोज करें कि आप सोच रहे हैं कि मार्केट निफ्टी ने तो 1 लाख जाना है और अब आप सबने इन्वेस्ट कर दिया उसके ऊपर कि भाई निफ्टी तो 1 लाख जाएगी जाएगी, यस सर वॉर ब्रेक्स आउट, राइट? उस केस में तो सबको पता है नहीं होएगा। यस सर कोविड किसने देखा था? कोविड ऑल्सो हैपेंड। यस सर अब कोविड में अगर लॉकडाउन हो गया, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट राइज करेंगी। एग्जैक्टली बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, सो आई डोंट फील प्रिडिक्शन इज द राइट वे। ओके व्हाट इज द राइट वे इज कि आप अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट कर लो, इतना स्किल्स डेवलप कर लो कि मार्केट कहीं भी जाए, यस सर you should be a winner. श्योर Because when you're doing speculation or future and options or all these contracts that are available, उससे आपका बेनिफिट क्या है कि ज़रूरी नहीं है आप मार्केट जब बढ़ रही है तभी पैसा कमा रहे हैं, आप जब गिर रही है तब भी कमा सकते हैं, Yes, sir. साइडवेज है तब भी कमा सकते हैं। एग्जैक्टली तो ऑफ कोर्स अगर आप इंडिया का फ्यूचर समझेंगे तो बहुत ब्राइट है। यस सर मतलब इट इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यस सर एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग आवर वे। मेक इन इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है, Yes, कंजम्पशन बहुत अच्छी है, तो फंडामेंटली तो बहुत ही अच्छा है। यस सर बट आई फील प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा लूज करते हुए देखा है, और वो देखा तभी है जब वो कॉन्फिडेंट होते हैं। एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस विल मेक यू लूज मनी। ओके तो आपको मार्केट के अगेंस्ट कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप जिस डायरेक्शन में चाहते हैं उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, ऐसा नहीं होता। ओके तो सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मेक इन इंडिया इज गोइंग वेरी वेल, और सर कहीं ना कहीं आप भी उसका एक पार्ट हो मेक इन इंडिया का, क्योंकि हमने देखा कि यूएस के अंदर आपने बताया सब कुछ ऑटोमेटेड है, इंडिया के अंदर हम लोग लेके आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, यस और आप उसका एक बहुत बड़ा पार्ट हो। तो सर इस जर्नी में जो आपने जर्नी शेयर करी है हमारे लोगों के साथ, हमारी ऑडियंस के साथ, आई थिंक काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिलेगी और काफ़ी लोग कहीं ना कहीं क्वांट्स की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो सर एक छोटा सा रैपिड फायर गेम खेल सकते हैं हम लोग? श्योर। ठीक है सर, आपको सिर्फ चूज करना है, आपको 2 ऑप्शंस दूंगा। ओके। आपका फेवरेट क्या है, इंट्राडे और स्विंग? इंट्राडे। इंट्राडे ओके। अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो तो आप प्राइस एक्शन यूज करोगे या इंडिकेटर्स? प्राइस एक्शन। ओके। आपको रिस्क मैनेजमेंट चाहिए या फिर हाई रिटर्न्स चाहिए? ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट। ओके। आप ब्रेकआउट ट्रेडर बनते या फिर आप पुल बैक ट्रेडर बनते? ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स ओके। आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड चाहिए या फिर आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए? जितना बेटर उतना अच्छा। ओके बट सर इन दोनों में से अगर आपको एक चूज करना हो? 1:5 इज ऑलवेज बेटर। ओके सर, एक इंडेक्स आपको लाइफ टाइम ट्रेड करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी? निफ्टी। ओके सर, रीजन, एनी रीजन निफ्टी के लिए? लिक्विडिटी एंड वीकली एक्सपायरी। ओके सर, अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है और आपको थोड़ा सा ग्रीडी होना है तो आप ऑप्शन बायर बनोगे या ऑप्शन सेलर बनोगे? I will still be an option seller because Okay. I know probability of option buying is very low. एग्जैक्टली। सर अगर आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड कैपिटल है, विल यू ट्रेड लेस और विल यू ट्रेड मोर? I will not trade. I will let the automated strategies do its job. अमेजिंग। सर इन केस आपका स्टॉप लॉस आपने लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करोगे या फिर आप अर्ली एग्जिट कर लोगे अगर आपको लग रहा है मेरी प्रोबेबिलिटी है स्टॉप लॉस हिट होने की? नहीं, मैं हमेशा सिस्टम्स पे ही रिलाई करूंगा। हमने ये डिटेल में बैक टेस्ट करके भी देखा है, जितनी बार आप डिस्क्रेशन यूज करोगे उतनी ज़्यादा बार आपको लंबे समय में नुकसान ही होने वाला है। Okay. क्योंकि बहुत बार आप अपनी फेवर में तो वो लेकर जाओगे चीज़, यस सर। पर लॉन्ग टर्म में बहुत बार प्रॉफिट्स आप टेबल पे छोड़ दोगे। ओके सर, अगर मैं आपसे पूछूं आपका एक फेवरेट इंडिकेटर आउट ऑफ ऑल दी टेक्निकल इंडिकेटर्स तो वो कौन सा है? सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड ओके। सर आप कैसा ट्रेडर बनना चाहोगे, कंसिस्टेंट ट्रेडर या फिर एक ऐसा ट्रेडर जिसको बड़े प्रॉफिट्स आते रहें और लॉसेस भी चलते रहें उसके? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। बिकॉज होता क्या, अगर कैपिटल आपके पास ज़्यादा है, जैसे हमारी प्रॉब्लम अभी क्या है कि हमारे लिए 2-3% का लॉस भी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो सर आपने बताया कि आप सुपर ट्रेंड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे या फिर आपका वो फेवरेट इंडिकेटर है, तो सर एक लाइन सुपर ट्रेंड के बारे में कि ऑडियंस को क्यों सुपर ट्रेंड यूज़ करना चाहिए और उसको क्वांट्स में क्यों लेके आना चाहिए? आई फील सुपर ट्रेंड मिक्स्ड विद RSI ओके is a very strong signal. Plus you can also have different variations. तो आप स्मॉल कैप में अलग डाल सकते हैं, लार्ज कैप में अलग डाल सकते हैं,
तो because it is very flexible and I have seen this works also very well when combined with RSI. यस सर. I know. I mean, setting change करना पड़ेगा because I use RSI 50-50 basis. Okay. Super Trend I use 7/3 basis. ओके. Again, out of all the indicators, I feel it's very easy to use. ठीक है, अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए ना तो पार्ट 2 कमेंट कर दो सर, हम स्ट्रैटेजी लेके आ सकते हैं अगर हमारे पास एटलीस्ट 100 पार्ट 2 के कमेंट्स आए तो. Absolutely. ठीक है, तो आप लोगों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है. थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और आपने हमारी ऑडियंस को एनलाइटन किया. आई एम वेरी श्योर सर कि काफ़ी सारे लोग मल्टीफाई के साथ अब जुड़ने वाले हैं और काफ़ी सारे लोग हमें व्हाट्सएप करके अपने जर्नल भेजेंगे और जो हमने उनको टास्क दिए हैं वो सब कुछ पूरे करने वाले हैं. Great. वंस अगेन थैंक यू सो मच सर. Thank you so much. Was a pleasure. Thank you.